तो ये द रिंग मूवी का लास्ट पार्ट है और अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने देखा रेचल और नोवा शेल्टर माउंटेन इन में आते हैं, जहां उन्हें केविन नंबर 12 के नीचे एक कुआं मिला। वो दोनों उस कुएं के अंदर देख ही रहे थे कि अचानक रेचल उस कुएं के अंदर गिर पड़ी। नोवा रेचल को बाहर निकालने का इंतजाम करने के लिए वहां से चला गया और अब रेचल उस कुएं में अकेली थी। तभी कुएं का ढक्कन अपने ही आप बंद हो गया। अब आगे उस अंधेरे कुएं में रेचल अकेली थी। तभी उसे पानी में कुछ महसूस होने लगा। उसने पानी में हाथ डाला तो उसके हाथों में किसी के बाल आ गए। तभी अचानक पानी के अंदर से एक हाथ निकला। उस हाथ ने एकदम से रेचल को पकड़ लिया। तभी रेचल को एक दृश्य दिखाई देने लगा। उसने समारा को देखा जो उसी कुएं के पास खड़ी थी। ये बीते हुए समय की वो घटना थी जब समारा और एना साइकेट्रिक हॉस्पिटल से घर लौट आई थी। उसके बाद रिचर्ड और एना छुट्टियां बिताने के लिए शेल्टर माउंटेन इन में आए थे। उस समय उस कुएं के आसपास कोई भी केबिन नहीं बनाया गया था। एक सुबह समारा उस कुएं के पास खड़ी थी। तभी एना उसके पास आई और उसने समारा से कहा, मेरी बच्ची मुझे माफ करना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन इसी में हम सबकी भलाई है। इतना कहते ही उसने समारा के चेहरे को लिफाफे से बंद कर दिया और उसने समारा को कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उसने कुएं का ढक्कन बंद किया और वहां से चली गई। उस समय भी कुएं में पानी था जिसमें गिरने से समारा की जान बच गई थी। इसी के साथ रेचल होश में आ गई। जब एना ने समारा को जिंदा ही कुएं में फेंक दिया था तो वो कितना तड़फी होगी। वो कुएं की दीवारों को अपने नाखूनों से नोचने लगी होगी और आखिर में उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया होगा। समारा का दर्द महसूस करते ही रेचल की आंखें भर आई। तभी रेचल ने देखा कि उसके हाथ पर जो समारा के हाथ का निशान था वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। अगले ही पल समारा की लाश पानी के ऊपर आ गई और देखते ही देखते वो कंकाल में बदल गई, जैसे कि आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिली हो। उधर नोवा ने पुलिस को वहां बुला लिया था। उन्होंने रेचल को सही सलामत उस कुएं से बाहर निकाल लिया। रेचल ने नोवा और पुलिस को समारा की सारी कहानी बता दी। इसके बाद पुलिस ने समारा की लाश को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। नोवा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस समारा की लाश को दफना देगी। इसके बाद रेचल ने नोवा से कहा, समारा बस ये चाहती थी कि उसकी कहानी हमें पता चले और उसके साथ इंसाफ हो। अब समारा को मुक्ति मिल चुकी है और अब हम सब सेफ हैं। नोवा ने रेचल से पूछा कि कुएं में गिरने के बाद समारा कितने दिनों तक जिंदा रही होगी, जिस पर रेचल ने कहा 7 दिन। ऐसे हालातों में कोई सिर्फ 7 दिनों तक ही जिंदा रह सकता है और यही कारण था कि समारा के शराब के कारण 7 दिन के बाद लोगों की मौत हो जाती थी। इसके बाद रेचल और नोवा वहां से चले आए। नोवा रेचल को उसके घर छोड़कर वहां से चला गया। उस समय एडन घर पर सो रहा था। अगली सुबह जब एडन की आंख खुली तो उसने रेचल से पूछा, उस लड़की का क्या हुआ? क्या वो अभी भी उसी अंधेरी जगह में है? जिस पर रेचल ने कहा, नहीं, अब सब कुछ ठीक है, हमने उसे कुएं से बाहर निकाल दिया, अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर एडन डर से बैठ गया। उसने रेचल से कहा, आपने ये क्या किया? क्या आप समझ नहीं पाई? वो अभी तक उस कुएं में कैद थी और आपने उसे आजाद कर दिया। एडन के इतना कहते ही रेचल की नजर एडन के हाथ पर पड़ी। एडन के हाथ पर भी समारा के हाथ का निशान था। तभी एडन की नाक से खून निकलने लगा। ये देखकर रेचल डर से सहम उठी। दरअसल शुरुआत में तो समारा एक मासूम बच्ची थी, उसका अपनी शक्तियों पर काबू नहीं था, इसीलिए वो गलती से लोगों को नुकसान पहुंचा देती थी। लेकिन समारा की माँ ने जिस तरह उसे तड़पाकर मारा था, उससे समारा के अंदर की इंसानियत खत्म हो गई और उसकी नफरत ने उसे शैतान बना दिया। मरने के बाद उसकी आत्मा अब तक कुएं में कैद थी और बदला लेने के लिए तड़प रही थी। वो हर एक इंसान को उसी तरह तड़पाकर मारना चाहती थी जैसे
वो खुद तड़प कर मरी थी, लेकिन वो कुएं से बाहर नहीं आ सकती थी। इसीलिए उसने अपनी पावर का यूज करके वो वीडियो टेप बनाया। जिस तरह वो 7 दिनों तक उस कुएं में तड़प कर मरी थी, उसी तरह वो वीडियो टेप देखने वालों को ये बताती थी कि उनकी 7 दिन के बाद मौत हो जाएगी, ताकि वो 7 दिनों तक मौत के खौफ में जिए। फिर 7 दिन बाद वो अपनी शक्ति से उन्हें कुछ ऐसा दिखाती थी जिससे वो या तो हार्ट अटैक से मारे जाते थे या खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। अभी तक तो वो लोगों को सिर्फ दृश्य दिखाकर ही मारा करती थी, लेकिन अनजाने में रेचल ने उसको आजाद कर दिया। अब न जाने समारा क्या करने वाली थी। ये सोचकर ही रेचल की रूह कांप गई। आज नोवा को भी वो वीडियो टेप देखे 7 दिन होने वाले थे, इसीलिए रेचल तुरंत नोवा के घर की ओर निकल पड़ी। उधर नोवा अपने काम पर लगा था, तभी वहाँ पर पड़ा टीवी अपने ही आप चालू हो गया। टीवी में एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक कुआं दिखाई दे रहा था। नोवा ने देखा उस कुएं से समारा लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। वो धीरे धीरे आगे की ओर आ रही थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर नोवा की रूह कांप गई। अचानक समारा टीवी स्क्रीन से ही बाहर निकल आई। वो गुस्से में नोवा की ओर देखने लगी। उसकी सफेद आंखों में सिर्फ नफरत ही दिखाई दे रही थी। समारा का चेहरा देखते ही नोवा का जैसे कलेजा ही बाहर निकल आया और पूरा घर नोवा की चीख से गूंज उठा। कुछ देर बाद रेचल नोवा के घर पहुंच आई। नोवा उसके सामने ही कुर्सी पर बैठा था। जब वो नोवा के पास गई तो नोवा का चेहरा देखकर रेचल भी डर से चिल्ला उठी। नोवा मर चुका था। नोवा की ऐसी हालत देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था और वो अपने घर वापस लौट आई। उसने गुस्से में उस वीडियो टेप को तोड़कर आग में जला दिया, लेकिन रेचल को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके भी तो 7 दिन पूरे हो चुके हैं, तो समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। उसने ऐसा क्या किया था कि समारा ने उसको छोड़ दिया। तभी उसे याद आया कि उसने उस वीडियो टेप की एक कॉपी बनाई थी और उसे नोवा को एनालिस करने के लिए दिया था। रेचल को लग रहा था कि समारा अपनी वीडियो टेप को हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहती है और उन्हें तड़पाकर मारना चाहती है। इसीलिए अगर वो वीडियो टेप देखने वाला 7 दिनों के अंदर उसकी एक कॉपी बनाकर किसी और को दिखाए तो समारा उसे छोड़ देती है। इसके बाद रेचल ने एडन के हाथों से भी उस वीडियो टेप की एक कॉपी बनवा दी और अब रेचल उस वीडियो टेप को न जाने किसको दिखाएगी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।